पिता की संपत्ति पर बेटियों को कब मिलता है हिस्सा? क्या कहता है भारत का कानून? पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भारत में कानून बनाए गए हैं। इसके अनुसार पिता की संपत्ति में केवल बेटे का ही नहीं बल्कि बेटी का भी बराबर का हक होता है। हालांकि इसके बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता की कमी है। डॉटर्स राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी। भारत में कानून में किए जा चुके बदलावों के बावजूद आज भी भारत में संपत्ति का बंटवारा करते समय बेटियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जागरूकता के अभाव में समय पड़ने पर बेटियां खुद भी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। लिहाजा जरूरी है कि लड़कियों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और उन्हें संपत्ति से जुड़े अपने सभी अधिकारों के बारे में कानूनी रूप से भी पता होना चाहिए। वर्तमान भारत में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसके संबंध में स्पष्ट कानून है। कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। यहाँ हम आपको बेटियों के पिता की संपत्ति पर हक संबंधी कानूनी प्रावधानों के बारे में बताएंगे। क्या कहता है कानून? हिंदू सक्सेशन उत्तराधिकार एक्ट 1959 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। संपत्ति पर दावे और अधिकारों के प्रावधानों के लिए इस कानून को 1956 में बनाया गया था। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकारों को पुख्ता करते हुए इस उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया। पिता की संपत्ति पर बेटी कब नहीं कर सकती दावा? स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे वो संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती। बेटी विवाहित हो उस स्थिति में क्या कहता है कानून? 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी। वारिस यानी समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।